हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल बीएसएससी सचिवालय सहायक के लिए इंग्लिश वाला राज यूट्यूब चैनल गाइस, जो कि कल से मैं एक सीज़न स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर बीएसएससी सचिवालय सहायक का। तो गाइस आज का जो हमारा है बीएसएससी इंटर लेवल सचिवालय सहायक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का मैं हल प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हुआ था 2013 में गाइस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैं एक वीडियो डाला था, ठीक है, उसमें भी प्रीवियस ईयर का सवाल था गाइस, जिसने जो आप लोग सारे भाई लोग बहुत ही अच्छे रिस्पांस दिए हैं गाइस। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से, ठीक है, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आप लोगों को फिर से मैं बताता हूं कि आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। इसी प्रकार से आप लोग प्यार बनाए रखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है और कह रहा है कि नगर कोझिकोड कहलाता था कहाँ। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था, ये गाइस इसका है नगर कोझिकोड। हमारा नगर कोझिकोड कहलाता था कालीकट को। गाइस कालीकट को हम लोग नगर कोझिकोड के नाम से जानते थे। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, मतलब राष्ट्रीय गीत जो है वो कौन से उपन्यास से लिया गया है, ये आनंद मठ से लिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, मतलब किस व्यक्ति के समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट कहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, मतलब कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे। ये गाइस आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 में चुने गए थे फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। झांसी की रानी के तौर पर हमारा प्रसिद्ध है दुर्गाबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। झांसी की रानी, सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर ए नहीं और लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, लक्ष्मीबाई। ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया था गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ए, 1920 में। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, आइसोबार। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है, आइसोबार। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा जो होती है भारत और चीन के बीच हमारी सीमा रेखा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, चीन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच कौन सी नदी के बीच स्थित है। तो वो नर्मदा नदी के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8850 मीटर है। ठीक है, तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है। तलचर कोयले की खान गाइस उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो ऐसा केपलर 16b क्या है। केपलर 16b एक प्रथम उपग्रह है जो बताया गया कि वहाँ पर 2 सूर्य ग्रह हैं। ठीक है, 2 सूर्योदय होते हैं। जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है। संथाल जनजाति है वो किस राज्य में नहीं रहती है गाइस। तो वो असम में नहीं रहती है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, असम में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है। सबसे बड़ा विशालतम समुद्र तट कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि झारखंड के उत्तर में कौन स्थित है। झारखंड के उत्तर में कौन स्थित है। तो झारखंड के उत्तर में बिहार स्थित है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घेरा पतन क्या है। सबसे अंदर भूमि घेरा पतन विशाखापट्टनम है।
दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग कौन सी है? तो ये है गाइस NH2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से कौन सी होती है? तो रबी की कटाई जो होती है गाइस वो मौसम कौन सी होती है? मार्च में हम लोग का रबी की कटाई जो होती है वो काट दी जाती है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये गाइस टिस्को में है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र गाइस आपका क्वेश्चन नंबर बी मुंबई में स्थित है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन की जो मात्रा होती है गाइस वो एंथ्रासाइट कोयले में होती है। ठीक है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन में, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 23, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? वो एलुवियल कहलाता है। चीन की संसद क्या कहलाती है? चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। जवाहरलाल नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री बने रहे थे? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 1964 तक हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 7। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? पहले 7 थी गाइस और अब एक लद्दाख भी ऐड हो गया है, तो क्वेश्चन कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बहुत ही आसान सा सवाल, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर। किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है। तो ये रामविलास पासवान है, बहुत ज़्यादा वोट से इनको विजय प्राप्त हुई थी। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे? मतलब कि कौन से वर्ष में प्रथम व्यक्ति जो थे वो अंतरिक्ष पे गए थे? तो वो 1961 में गए थे। ठीक है। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 क्या है फ्रेंड्स? ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? ठीक है। तो ये क्यूरी है, ये परमाणु सिद्धांत से संबंध नहीं है। डाल्टन है, रदरफोर्ड है, बोर है, लेकिन मैडम क्यूरी नहीं है। ठीक है। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो कौन से? क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, पोटाशियम। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? ठीक है। कौन से तत्व को मानक के रूप में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, कार्बन। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? पिच ब्लेड जो होता है गाइस वो हमारा यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है। ठीक है। कितना? तो उसमें तांबा होता है उपस्थित। कार्बनिक यौगिक के संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन थे? 38 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यूरिया। ठीक है। वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है क्या? 39 का ए इज़ करेक्ट, एल्केन। सिरके का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? सिरके का पीएच मान लगभग 3 होता है। गिल्सरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? ये है 2। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 42 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ग्लूकोज। मशरूम क्या है गाइज? मशरूम जो हम लोग खाते हैं, तो मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है फ्रेंड्स। यह प्रकंद एक उदाहरण है, मतलब प्रकंद का कौन सा एग्जाम्पल है आप लोग को बताना है।
ऑप्शन नंबर 44, देन ऑप्शन नंबर ए बी सी विच इज़ करेक्ट। 44, देन ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अदरक, अदरक क्या है? एक प्रकार का प्रकंद है। आलू तना है, ठीक है। प्याज, लहसुन, ये सब क्या है? जड़ें होती है। सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? सबसे ज़्यादा आवाज़ बोल सकने वाला जंतु कौन है? नीलवेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर। 46, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल, ठीक है। तो ये है जल। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल, ठीक है, ये है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? पित्त का श्रवण करने वाला कौन सा अंग है? 48, ये है यकृत, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विषय के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई थी, किसके अनुसार? तो डीएनए के अंगुली मुद्रण के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 50, निम्न में से किसका विषाणु कारण है? मतलब विषाणु जो रोग होता है वो किसके कारण होती है? ठीक है, विषाणु रोग होती है आपके रेबिस के कारण। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, गति का अध्ययन हमारा काइनेमेटिक्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 51। 52, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्लांक ने दिया था। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, वो पायरोमीटर कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। लक्स किसकी इकाई है? लक्स आपकी किसकी इकाई है? 54। तो लक्स जो है वो प्रदीप्ति की इकाई है, ठीक है। लक्स की किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की। एक अश्व शक्ति बराबर कितने होते हैं? 746 वाट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 746 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 56, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वस्तु के समान आकार का बनेगा। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? ठीक है, यह है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दूसरा। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यता किसके संगत होती है? एक वायुयान की गति जो होती है वो किसके समानता होती है? तो ये होती है फ्रेंड 100 डेसिबल के बराबर, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 59। 1 नैनोमीटर बराबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 10 का पावर -7 सेंटीमीटर, ठीक है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? ठीक है, 61, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिहार। नालंदा कहाँ है? बिहार में। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा इसमें से प्रसिद्ध स्थल जो कि बिहार में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, अशोक स्तंभ जो कि बिहार में स्थित है। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, क्या होगा? क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है? ठीक है, जीव्स की रचना करने वाले कौन से प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना किसने किया था? किस लेखक ने? आप लोग बताएंगे। 64 का क्या है आंसर? वुड हाउस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, मतलब इसमें से कौन से राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? 65 का ए नंबर इज करेक्ट, पाकिस्तान, क्योंकि चांद तारा है इसका राष्ट्रीय प्रतीक। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, मतलब कौन से दिवस इक्विनॉक्स डे कहलाते हैं? इक्विनॉक्स डे के नाम से हम लोग 21 मार्च को जानते हैं। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, मतलब कौन से राजनीतिक जो थे वो विमान दुर्घटना में मारे गए?
तो ये संजय गांधी जो कि विमान दुर्घटना में मर गए। यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं है। 68 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नारायण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? पुलेला गोपीचंद जो थे वो बैडमिंटन से संबंधित है। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है कौन? बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? ठीक है, 70 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अरुंधति रॉय। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, मतलब इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है तो वो लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आप लोग को पता होगा, बहुत ही आसान सा सवाल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कमल। 73 भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा होता है? ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर होता है उसका पहला मास कौन सा होता है? चैत्र। ठीक है, हम लोग बोलते हैं 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह किनका जन्मदिन है? राधा कृष्णन का। इस पुस्तक पर आधारित, ठीक है, यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, किसका? 75 का। क्या होगा आंसर? द लास्टर लेक्चर। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत ही वायरल हुआ था फ्रेंड्स। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा राज्य जो है कि जो कि नमक का उत्पादक नहीं है? तो बिहार, राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 77 आपके स्क्रीन पर। भारत में पहली बोलती फिल्म आप लोगों को पता है, आलम आरा की सबसे पहले बोलती फिल्म थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? ठीक है, 78 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, श्यामजी आई। ठीक है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नाइक। ठीक है, जूता का होता है ना, नाइक। NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी। 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? ठीक है, 81 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अन्ना हजारे। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम को। 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था? 83 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राहुल द्रविड़। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? 84 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, IMF को। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? 85 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डेनमार्क ने। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई किसके लिए आता है? ठीक है, 86 ऑप्शन नंबर 86। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इक्वेटेड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 87 आपके स्क्रीन पर। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? ठीक है, श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? आई थिंक लास्ट वीडियो में भी मैं इसके बारे में चर्चा किया था। श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, के वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, तो ये कुरियन हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सील। ठीक है, किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया था? लास्ट सफ़र क्या है? एक नॉवेल है, इसको कौन लिखा था? क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? ठीक है, पृथक मंत्रालय का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2004 में। निम्न में से कौन अन्य 3 को सम्मानित करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन नंबर
ए इज करेक्ट, परितंत्र। ठीक है, अब यहाँ से गाइस कुछ सवाल आपको मिलेंगे जो कि मैथ के होंगे और रीजनिंग के भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं। कुछ रीजनिंग जो होगा मैं आप लोग को बता दूंगा, और मैथ तो गाइस बनाकर बताना होगा, तो गाइस उसके लिए सॉरी, आप लोग को जीएस में करवाऊंगा पूरा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर से कुछ जीएस के सवाल और भी बचे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, वनस्पति विज्ञान पादप से है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान किससे होगा? ठीक है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होगा वो कीटाणु से होगा। ये रीजनिंग का सवाल बहुत ही आसान सा। रक्त अल्पता संबंधित है, तो अराजकता किससे संबंधित होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सरकार से संबंध होगा। ऊर्जा जूल के समरूप है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको इसमें रिलेट करना है कि ये किससे होगा, तो प्रतिरोध हमारा किससे होगा? ओम से होगा। ठीक है, देखिए एक और भी रीजनिंग का सवाल बहुत ही आसान सा। ठीक है, क्या कहता है? यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती है? गाइस मछली कहाँ रहती है? जल में। और देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जल को रंग कहा जाए, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, रंग आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति, ये तो आपका रीजनिंग है फ्रेंड्स, आप लोग इसको बना लेंगे। यह मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर, ये भी रीजनिंग है, आप लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, बहुत ही आसान है, आप लोग बनाएंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये रीजनिंग है, ये सब देख लीजिए, ज़्यादा सवाल नहीं बचा हुआ है अब। ठीक है, ये सब रीजनिंग है, रीजनिंग इधर सारा रीजनिंग है, इधर देख लीजिए रीजनिंग है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस जितने भी जीएस और जीके के सवाल थे मैंने सारे करवाया। कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि बहुत जल्द मैं एक बायोलॉजी का सेशन लेकर आऊं, जो कि बायोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बायोलॉजी कुछ इस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं कि जिसमें आप लोग को, तो मैं बता दूं आप लोगों कि मैं एक सेशन लेकर आऊँगा बहुत जल्द, जब आप लोग 100 सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बायोलॉजी का एक सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें बायोलॉजी में आपको करवाऊँगा ही नहीं, सिर्फ आपको विजुअल करवाऊँगा। ठीक है, और बायोलॉजी का सेशन बहुत ही शानदार होगा वो, जिससे आपको समझने में और हर चीज़ों को दिखाकर पढ़ने में, बायोलॉजी में इंटरेस्ट आपको बहुत ही आएगा फ्रेंड्स। और बायोलॉजी से सवाल भी है। ठीक है, तकरीबन हमारा 30 क्वेश्चन जो कि जीएस से होगा। ठीक है, जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी से सवाल होगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, और कोशिश करूंगा मैं कि ये सारा क्वेश्चन जो भी मैं आज करवाया उसका डिस्कशन भी थोड़ा थोड़ा लेकर आऊँगा। डिस्कशन कुछ इस तरीके से होगा फ्रेंड्स, जैसे मैं बता दूं एक एग्जांपल कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि नगर कोझिकोड कालीकट को कहा जाता था, तो कोझिकोड पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। यह केरल राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर है। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो कि कालीकट बंदरगाह पर ही 17 मई 1498 को पहुंचा था। कालीकट के तत्कालिक शासन जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, जबकि कोलंबस ने अमेरिका तथा कैप्टन हुक ने ऑस्ट्रेलिया की समुद्री मार्ग से खोज की थी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैं डिस्क्रिप्शन भी लेकर आऊँगा। डिस्कशन बहुत ही अच्छा और शानदार होगा, जो आपको बीएसएससी में बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और जिस तरीके से आप लोग ने वीडियो पर व्यूज़ दिया है गाइस 100, और कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से आप लोग हर वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ दें, ताकि मैं और भी अच्छा शानदार वीडियो लेकर आता रहूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद दोस्तों।